वेलकम बैक। और तालीम हर इंसान पर फ़र्ज़, हम अगर दीनी एतबार से देखें तो हर इंसान को कहा गया है तालीम हासिल करने के लिए। और हमारी सोसाइटी में ऑब्वियसली मुख्तलिफ़ जेंडर्स मौजूद हैं। ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी अहमियत, अपने होने का एहसास, और साथ साथ मुझे खुशी इस बात की होती है कि तालीम के शोबे में वो ख़ासे आगे नज़र आते हैं। पिछले दिनों मुख्तलिफ हमारे फोरम से तो आप मुख्तलिफ लोगों को देखते रहे हैं, जो लॉयर्स भी हैं, जो डॉक्टर्स भी हैं, जो ह्यूमन राइट्स पे काम भी कर रहे हैं ओवरऑल, लेकिन ट्रांसजेंडर राइट्स पे स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं। सो आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पाकिस्तान की पहली ACCA ट्रांसजेंडर से, जिनका नाम है सना खान। हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम सलाम। क्या? कैसी हैं आप? ठीक मैं हैं? ठीक हूँ, और बहुत बहुत आपको मुबारक हो पहले तो, क्योंकि ACCA अपने आप में एक चैलेंजिंग कोर्स है। आपने उसे मुकम्मल किया, साथ में ऑक्सफोर्ड से डिग्री भी हासिल की, ग्रेजुएशन की। आपको बहुत जी। मुबारक हो। थैंक यू सो मच और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। अच्छा सना, ये बताइए कि ये आज तो बड़ी खुशी का दिन है, या आज तो हम जब बात कर रहे हैं तो हम आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपलॉड कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सफ़र भी बिल्कुल, इतना बिल्कुल। ही एंटरटेनिंग और इतना ही सुकून वाला था? आह, ऐसा नहीं था ऑब्वियसली काफ़ी हुँ। चैलेंजेस थे, काफ़ी कंस्ट्रेंट्स थी, जिनको पार करना पड़ा, जिनको बहुत मुश्किल से जो है उसके साथ कॉप अप करना पड़ा। हुँ। तो जो है ये सफ़र बस मेरी माँ की दुआओं और मेरे रब की मदद से कट गया। अच्छा, फैमिली की कितनी सपोर्ट रही है? और मैं स्पेसिफिकली आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आज के दौर में जब हम एंटर हुए हैं तो यंगस्टर्स की बात करें या अपनी बात करें, हमें समझ आती है कि भाई ट्रांसजेंडर क्या है, किस तरह, जो भी है। लेकिन जब आपके बचपन की बात करें, या जब आप स्कूल में थीं, या जब आपने कॉलेज जॉइन किया, तो आई थिंक ये एक्सेप्टेबिलिटी और फिर आपकी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन, वो थोड़ा-सा और मुश्किल वक़्त रहा होगा। सो उस दौरान फैमिली बिल्कुल। और जो इर्द-गिर्द के लोग थे, उनका क्या रोल रहा? बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि जब मतलब इंसान कोई बच्चा होता है, तो उसको इतना शऊर नहीं होता, उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि लाइक उसके साथ ऐसा क्यों है, वो हुँ। डिफरेंट क्यों है। तो उस वक़्त तो बस वो बड़े मुश्किल से जो है ना वो किसी तरह उस टाइम को गुज़ार लेता है, बातें सुन के, क्रिटिसिज़्म सुन के, लोगों का तंज़ो-मज़ाक़ सुन के। हुँ। लेकिन जैसे शऊर आना शुरू होता है, चीज़ों के बारे में पता चलना शुरू होता है, तो जब मुझे पता चलना शुरू हुआ था तो मैं बहुत रोई थी, मैं कहती थी कि नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, हुँ। मतलब मैं ट्रांस नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन फिर मुझे जो है ना मैंने कुछ डॉक्टर से कंसल्ट किया, साइकियाट्रिस्ट थे, मैंने कुछ आर्टिकल्स रीड किए ऑनलाइन, तो मुझे एहसास हुआ इट्स नॉर्मल, ओके। मतलब ये चेंज नहीं हो सकता, अब मुझे हुँ। इसी के साथ ही जीना है। सही। तो फिर मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया, काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े, ऑब्वियसली बैकलैश था सोसाइटी की तरफ से भी, हुँ। फैमिली की तरफ से भी। सो मुझे सिर्फ़ मेरी मदर की तरफ से सपोर्ट मिली क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो गई थी और लाइक फादर मतलब मेरे बचपन में ही वो गुज़र ठीक चुके है। थे। तो सिर्फ़ मदर ही थी पेरेंट्स में, तो उनकी मुझे बहुत सपोर्ट रही। बहन-भाइयों की? सॉरी? बहन-भाइयों ने सपोर्ट किया आपको? अ, बहन-भाइयों ने बेसिकली मुझे एज़ अ ट्रांसजेंडर सपोर्ट नहीं किया। ठीक है। और दोस्त आपके जो बने बचपन से, एंड ऑब्वियसली आप फिर इवॉल्व हुए, आपका एक प्रोसेस शुरू हुआ, तो क्या वो दोस्त साथ रहे, या उन्होंने भी कहा कि हमें नहीं समझ में आ रही और वो बैक फुट पे चले गए? 1-2 फ्रेंड्स थे जो मेरे बहुत क्लोज़ थे हुँ। और उन्होंने मतलब लाइक मुझे हर तरफ से ब्लॉक कर दिया। अच्छा। और कुछ मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे उन्होंने बोला कि तुम अभी भी हमारे लिए वही हो जो पहले थी। सही। तो तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, तो हमसे ज़रूर जो है ना आपने कॉन्टैक्ट करना है। तो हाँ। मिक्स था, कुछ लोगों ने छोड़ दिया साथ, कुछ लोगों ने साथ चले कुछ लोग, तो ऐसे ही सही। था। अच्छा, ये बताइए कि अब जिस तरह आप आगे बढ़ी, फिर उसके बाद आपने ACCA का क्यों सोचा? आपको इंटरेस्ट था? अ, मुझे ऑब्वियसली इंटरेस्ट था इंटरेस्ट हो तो भी इंसान जो है कुछ कर पाता है। तो एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक़्त इसका काफ़ी ट्रेंड था, काफ़ी हाइप थी। हुँ। मैंने कैट किया दैट इज़ सर्टिफाइड जी। अकाउंटिंग टेक्नीशियन। उसके बाद कैट तो अब ख़ैर उन्होंने ख़त्म कर दिया, अब FIA आ गया।
तो फिर मैंने एबीसीए किया, देन बीएस ऑनर्स की डिग्री जो है मुझे मिली राइट। और उसके साथ ही मैंने अपना प्रोफ़ेशनल करियर का स्टार्ट किया तो और आपके अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल स्टडीज़ में जो लड़के और लड़कियां थे वो किस तरह से आपसे मिलते थे, या वो उनका किस तरह का रद्द अमल होता था आपके हवाले से, और टीचर्स का अ, भी स्पेशली एसीसीए में? बिल्कुल। बिल्कुल। टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव थे। हम्म। काफ़ी अच्छे टीचर्स थे और एक टीचर थे काफ़ी अच्छे थे लेकिन उनकी डेथ हो गई अनफॉर्च्यूनेटली। हम्म। तो बाकी जो क्लासमेट्स थे उनका मिक्स मतलब वो था रवैया कि कुछ का अच्छा था, कुछ का बुरा था। तो ये नहीं मैं बोल सकती कि सारे ही बुरे थे या सारे ही सही। अच्छे थे। तो ऑब्वियसली हर जगह पे कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। तो आपको दोनों के साथ ही चलना चाहिए, दोनों को ही साथ लेके चलना आना चाहिए आपको। बिल्कुल सही है। और बाकी तो आपकी अचीवमेंट और आपकी जो डिग्री है और आपकी जो सर्टिफिकेशन है वो अपने आप में ही इतनी यूनिक है कि मेरे ख्याल में उसने बहुत सी बातें खुद ही प्रूव कर दी होंगी, क्योंकि एसीसीए और सीएज में बहुत सारे लोग आपके साथ चलते हैं लेकिन जो पास आउट होते हैं वो चंद ही होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही हैं। हाँ। सो कोई एक बात जो बहुत अच्छी आपने अपने सफ़र में सीखी और आप शेयर करना चाहें, और एक वो बात जो लोग कहते हैं और दिल को बहुत लगती है, जो आप इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहें? बिल्कुल। एक चीज़ जो मैंने सीखी, हुँ। सब्र करना सीखा। ओके। सब्र सब्र बेसिकली इस पूरे सफ़र में बचपन से अब तक बहुत करना है हुँ। और उस सब्र के साथ उस सब्र को लेके एक हिम्मत जुटा के एक हुँ। चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। सही। तो ये चीज़ थी जो मैंने सीखी इस पूरे सफ़र में। हुँ। सब्र सीखा। और सब्र का फिर प्राइस भी तो आपको अच्छा मिला होगा ना, जो नेमल बदल है सब्र करने का, जो रिजल्ट है वो भी तो अच्छा मिला। प्रिया सना, आपने हमें ज्वाइन किया और बात यही है कि सबसे बेहतरीन बदला यही होता है, या लोगों को जवाब सबसे बेहतरीन यही होता है कि आप कामयाब हो गए। तो आप कामयाब हो गई और आपने इतनी ज़बरदस्ती सर्टिफिकेशन भी की, डिग्री भी हासिल कर ली, और आगे भी आपका तालीम के हवाले से प्लान है, फ्यूचर के हवाले से प्लान है। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और इस सेगमेंट को करने का मकसद ज़ाहिर है, हम आपको पाकिस्तान की पहली एसीसीए से एज सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलवा रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ हमारा मकसद ये भी है कि जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर्स हैं, हमारे यहाँ तो कोई वैसे हर तरीके से हमारे जैसा हो या जिसको हम नॉर्मल की कैटेगरी में समझते हैं वो हो, लेकिन उसमें भी अगर रंग का मसला हो जाए, कोई सेहत का मसला हो जाए, कोई दुबला ज़्यादा हो जाए, कोई मोटा ज़्यादा हो जाए, तो हम तो उनको भी नहीं छोड़ते, उनके भी नाम रख देते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो हमने अजीब और गरीब किस्म के नाम रखे हुए हैं, इन नामों को परहेज़ करने से मुझे लगता है कि सबसे पहले इंसान का अपना आप झलकता है। तो अगर आप अपने आप को इज़्ज़त देते हैं, अपने आप को कुछ समझते हैं, तो आप दूसरों को भी मुख्तलिफ़ किस्म के गंदे अलकाब से मत नवाज़ा कीजिए। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद हम हाज़िर होते हैं।